प्रेगनेंसी एक सिंपल सा फिनोमिना, एक नेचुरल फिनोमिना कब कैसे डिफ़िकल्ट हो जाता है, उन इनफर्टाइल कपल से पूछने की ज़रूरत है जो फाइलों पे फाइलें लिए घूमते रहते हैं बट कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से अपनी इनफर्टिलिटी की सीरीज़ में आज अपन बात करेंगे एक टेस्ट के बारे में, HSG हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी टेस्ट, जो कि ट्यूब का टेस्ट होता है। नाउ ट्यूब्स क्या होती हैं? व्हाट आर द ट्यूब्स जो अपना यूट्रस होता है उसके साइड में 2 ट्यूब्स होती हैं और जहाँ पे ओवरी कनेक्टेड रहती है, मतलब अंडाशय रहता है। तो ट्यूब्स जो हैं इनकी लेंथ कितनी होती है? अराउंड 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इनकी विड्थ कितनी होती है? चौड़ाई कितनी होती है? 0.5 से 1.2 सेंटीमीटर तक इनकी विड्थ होती है। तो जो यूट्रस के पास वाला जो एरिया होता है ट्यूब का, वो पतला होता है और जब एंड में जाते हैं अंडाशय तक, तब जो एरिया होता है ट्यूब का वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है। वहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे निकले हुए रहते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ट्यूब्स कैसे क्या काम करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्यूब्स होती हैं वो अपने जो मैच्योर ओवम है उसको ओवरी से यूट्रस तक ले जाने का काम करती है। सेकेंड पॉइंट, जो स्पर्म्स होते हैं उनको पुश करती है टू कम टुवर्ड्स द एग। थर्ड पॉइंट, जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है विद स्पर्म, वो भी ट्यूब में ही होता है, तो ये फर्टिलाइज कराने का काम भी करती है। फोर्थ पॉइंट, जो एग फर्टिलाइज हुआ है, जो एम्ब्रियो बना है, वो वापस यूट्रस में इम्प्लांट कराने के लिए भी ट्यूब ही उसे पुश करती है और यूट्रस में ले जाके इम्प्लांट कराती है। तो ट्यूब हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू डू टू कंसीव। नेक्स्ट, अब ये ट्यूब कब खराब हो जाती है? ट्यूब में कब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं? फर्स्ट पॉइंट, ट्यूब किन वजह से खराब होती है? प्रीवियस कोई इन्फेक्शन हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कोई सर्जरीज हुई हैं, उनकी वजह से ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, एंडोमेट्रियोसिस जिसे अपन कहते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। थर्ड पॉइंट, कोई भी पहले यूट्राइन या जेनाइटल कोई भी इन्फेक्शन हो चुका है, उसकी वजह से आपकी ट्यूब में प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट इज, अगर कोई आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है, तो व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? जो ट्यूब में प्रेगनेंसी रह जाती है या जो ओवरी में प्रेगनेंसी रह जाती है, मतलब बच्चेदानी के अलावा कहीं भी प्रेगनेंसी रहे, उसको अपन कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो दीज आर द पॉइंट्स जिनकी वजह से क्या होता है कि ट्यूब्स डैमेज हो सकती हैं। अगर ट्यूब्स ही डैमेज हो गई तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर पेटेंट एंड गुड ट्यूब्स। सो ट्यूब्स अकाउंट फॉर अराउंड 10 to 30% ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस। उन मेजर रोल ट्यूब्स का भी एक होता है। तो जब अपन ट्यूब्स के इवेल्युएशन में आते हैं, तो व्हेन इज द HSG टेस्ट रिकमेंडेड? अपन कहेंगे कि कब HSG टेस्ट किया जाना चाहिए। तो जब एक नॉर्मल कपल ट्राई कर रहा है फॉर प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 1 year एंड इज डूइंग इंटरकोर्स इन द ओव्यूलेटिंग डेज, देन ऑल्सो दे आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, 1 साल हो गया है बट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, देन दे शुड हैव टू गो टू गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट इवेल्युएटेड। तो क्या पहला टेस्ट ही HSG टेस्ट होता है? नो, पहले टेस्ट में आपका USG होगा, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, सीमेन एनालिसिस, हस्बैंड का टेस्ट होगा, देन वी विल गो फॉर HSG टेस्ट। नाउ कौन कौन से टाइप्स के ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट होते हैं? फर्स्ट, हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी। सेकेंड इज सलाइन बबल टेस्ट। थर्ड इज ऑपरेटिव टाइप में होता है लेप्रोस्कोपिक टेस्ट, जो कि दूरबीन से किया जाता है। ऊपर से दूरबीन से छेद करके दूरबीन डाल के देखा जाता है कि ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं है। अब राइट टाइम कौन सा है HSG करने के लिए? तो जो राइट टाइम है ट्यूब टेस्ट करने के लिए, ये किया जाना चाहिए जो अपनी साइकिल है उसके 10 to 12 डेज के विदिन किया जाना चाहिए। मतलब जब आपका पीरियड्स आ जाए और आप साफ हो जाएं, क्लीन हो जाएं, तभी आपको ये HSG टेस्ट करवा लेना चाहिए। HSG टेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि ध्यान में रखी जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है। सेकेंड, आपको कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। थर्ड, आपका जो USG टेस्ट हो चुका है, सोनोग्राफी जो हो चुकी है, वो आपको अपने साथ में लेके जानी है। फोर्थ, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन है, तो उसका ध्यान में रखना है। फिफ्थ, अगर आपको पेनफुल पीरियड्स हैं तो वो भी पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपनी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को अच्छी तरीके से देनी है। अब ये HSG किया कैसे जाता है? हाउ इट इज परफॉर्म्ड? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये जो HSG है, ये डॉक्टर एंड रेडियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट एंड
रेडियोलॉजिस्ट बोथ ये मिलकर करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, आप जब जाएंगे आपके प्रीवियस एलर्जीज की हिस्ट्री ली जाएगी, आपके वाइटल्स चेक किए जाएंगे, फिर आपको चेंज करना है। चेंज करने के बाद में एक स्पेकुलम होता है, आपको पोजीशन दी जाएगी। पोजीशन देने के बाद में स्पेकुलम से आपको वजाइना को थोड़ा सा लोअर पुश किया जाएगा, सर्विक्स को पकड़ा जाएगा। सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो, वहां से एक HSG कैनुला पास किया जाता है। HSG कैनुला मतलब हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफिक कैनुला, जो कि इसी के लिए बना है। वहां से एक रेडियो ओपेक डाई पुश की जाती है। रेडियो ओपेक मतलब जो कि एक्सरे में अपने को दिख सके, वो वाली डाई वो पुश की जाती है। उस टाइम पे जो रेडियोलॉजिस्ट है वो एक्सरे लेते हैं, और एक्सरे हो सकता है 2 से 3 लेने पड़ जाएं ताकि यूट्रस पूरा दिख जाए, कैविटी पूरी दिख जाए, ट्यूब्स पूरी की पूरी दिख जाए, और उस टाइम एक्सरे लिए जाते हैं। तो उससे अपने को पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब पेटेंट है या नहीं है। उसके बाद में आपको हो सकता है कुछ एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़े तो वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पेनफुल, विच इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बिफोर टेस्ट। क्या ये दर्द करेगा? दर्द कर सकता है, इट इज पेनफुल बट नॉट सो मच। हो सकता है आपको पेन किलर टैबलेट से काम चल जाए, हो सकता है आपको सेडेटिव देना पड़ जाए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो आपको पेन किलर दिया जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट डॉक्टर कीप्स इन माइंड। नेक्स्ट इज आपका टेस्ट हो गया है, एक्सरे फिल्म्स आ गई हैं, देन यू हैव टू गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट इट checked. Now what are the complications of HSG टेस्ट? क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है अगर आप HSG टेस्ट करवाते हैं तो? फर्स्ट इज नोजिया हो सकता है, जी घबराना, उल्टी होना, चक्कर आना। सेकंड आपको फीवर हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन के साइंस देखने को मिल सकते हैं। थर्ड आपको इसकी वजह से कुछ डाइस जो होती हैं, कई पर्सन बहुत ही रेयर पेशेंट्स को एलर्जी कर सकती है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हर एलर्जी हर रिएक्शन का ट्रीटमेंट होता है, तो यू कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल इन द हॉस्पिटल, बट इट इज वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। नाउ द रिजल्ट केम whether the tubes are patent or blocked. Now the treatment depends on whether both the tubes are blocked, whether the single tube is blocked. तो जो भी ब्लॉकेज है that can be treated by endoscopic surgeries. कई बार तो क्या होता है कि जो माइनर ब्लॉक्स होते हैं, म्यूकोजल ब्लॉक्स होते हैं ट्यूब्स के, जब आप HSG करने के लिए जब आप डाई पुश करते हैं तो इट कैन बी पुश्ड फोर्सफुली, ताकि वो जो आपका ब्लॉक है वो वहीं पे ही खुल जाता है। तो इस तरीके से HSG टेस्ट आपके टेस्ट के साथ साथ कई बार ट्रीटमेंट का काम भी कर जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरे हार्मफुल? तो नो, एक्सरे इज नॉट हार्मफुल, क्योंकि ये परफॉर्म ही आपका तब किया जाता है जब आपने ओवुलेट नहीं किया है। ओवुलेशन से पहले पहले ही ये परफॉर्म किया जाता है, और जो एक्सरे में रेडिएशंस यूज की जाती हैं दैट इज वेरी माइनर, वेरी माइन्यूट रेडिएशंस यूज। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि अगर आप उस टाइम प्रेग्नेंट हो जाते हैं नेक्स्ट साइकिल में ही तो एक्सरे का इफेक्ट आपके बच्चे पे नहीं आएगा। नाउ ये जो हमने टेस्ट देखा, HSG टेस्ट के बारे में आज अपन ने बात की, तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट कि अपन सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, अपन ने ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स दे दिया, अपन ART की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब आपकी ट्यूब ही पेटेंट नहीं है तो उस एग को उस ओवम ओवरी से लेके कौन आएगा यहाँ तक, उसको फर्टिलाइज कौन कराएगा, उसको इम्प्लांट कौन करेगा? तो दैट बिकम्स अ मेजर इशू। सो यू शुड गो फॉर इट अकॉर्डिंग टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस। थैंक यू। Be happy, be safe.